श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री जानकी आय नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभम श्री रामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। वंशी विभूषित करा नवनीरिदा भात पीतांबरा तरुण बिंब हलाधरोष्ठात्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कि राम राम की लूट है और लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कि राम राम कहते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीनानाथ के ये भनक पड़ेगी काम। अरे बहुत गई कोट कोट प्रणाम करते हुए प्राणेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम वेदरागी परमहंस श्री संत सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान प्रभु सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पारंबा जगदम्बा माँ जगतजननी भवानी माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए आए सभी भक्तजन कथा प्रेमी अतुल बुजुर्ग अध्यात्म को प्रदर्शित कर देने वाले सपूर संतगण अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले श्रद्धेय गुरुजन एवं प्रेम करने योग्य प्यारे प्यारे बच्चे सभी भक्तों को इस व्यास पीठ के माध्यम से जय श्री राधे जय श्री श्याम। आइए सभी भक्त आज हम कथा को कहते और सुनते हुए कथा का कौन सा दिन आ गया? पंचम दिवस की छठा दिवस षष्ठम दिवस की पावन वेला में सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे कितना समय निकल गया, 5 दिन चले गए आज और कल का
और समय बचा है। आज कल के बाद फिर पता नहीं ये सुंदर कब कहाँ कैसे प्राप्त हो, इसका कोई भरोसा क्यों, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब तुम्हारा साथ दे, कहाँ तक साथ दे, कोई पता नहीं। तो आइए शेष 2 दिन बचे हैं, जो समय चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता। लाख पैसा होने के बाद भी हम गए हुए समय को वापस नहीं कर सकते। तो आइए जो चला गया वो चला गया, जाने वाले के लिए क्या रोना, जो बचा है उसकी कदर करें। इसलिए कहते हैं कि जब कोई संसार से जाए तो ज्यादा तकलीफ में ना रहो, मत रो, क्यों, वो चला गया। जब तक जिंदा रहा तब तक उसकी कदर नहीं की, और जब चला गया तो जोर जोर रोने से क्या फायदा। तो समय रहते हुए, इंसान के होते हुए उसकी कदर करो, मर जाने के बाद मत रोना, कोई फायदा नहीं। तो जो चला गया वही कोई बात नहीं, जो बचा है आज कल का समय उसे प्रेम के साथ में, तन मन धन से, मन कर्म वचन के साथ में भगवान के चरणों में समर्पित करिए। बस 2 दिन के बाद खूब काम करो, खूब सो, सो नहीं सोना है, फिर चांदी नहीं है, रात दिन। तो बस 2 दिन की बात हो रहे, तो 2 दिन बचे, प्रेम के साथ में भगवान की पावन कथा को स्मरण करें, जीवन को धन्य बनाए। बोले गोविंद भगवान की। क्यों, आइए सही भक्त नियम अनुसार हृदय में अपने अपने बाके बिहारी लाल को बिठाए। थालियों को जा करके बोलेंगे सही भक्त। ब्रज के नंदी लाला श्री राधा जुके सावरिया, सब दुखों दूरी हुए कब, जब तेरा नाम लिया। आइए सभी लोग कहेंगे मुख से गाते हुए, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गिरधर गोपाला मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला ढक गया मेरा से किसका भरा प्याला, थक गया रस से विष का भरा प्याला, किसी का भरा प्याला। और माधव कौन मिटाए उसे, हाँ कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, हाँ कौन मिटाए उसे, अरे जिसने तूने राख लिया, जिसे तूने राख लिया, अरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया।
प्यारे मुड़ी गया गोवर्धन हाँ उड़ गया गोवर्धन मुड़ी गया गोवर्धन श्री राधा झुकी सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ श्याम सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया श्याम जब तेरा नाम लिया ओ श्याम जब तेरा श्री राधा जब तेरा नाम लिया। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली ऊंचटारी वाली की, बोली वर्षाने वाली की। तो प्यारे आज कथा को भगवान की कृपा से चलते हुए षष्ठम दिवस में हम सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं और इसी बात निर्विघ्न ये कार्य आज पूरा होता आया, आगे भी पूरा हो जाए, भगवान की बड़ी कृपा बनी रहे। क्यों मैं निरंतर बताती हूँ, कोई काम करिए तो सबसे पहले ये ना कहिए मैं करने जा रहा हूँ, नहीं, आप करोगे तो विघ्न आएगी, जमाना नहीं करने देगा। काम करिए आप, पर उसका पूरा श्रेय भगवान को दीजिए। हम कौन हैं कम कर्म करने वाले, हमारे क्या औकात है कि हम भगवान की कथा करा लें, नहीं करा सकते। उनकी मर्जी नहीं तो एक कदम चल नहीं सकते, एक लफ्ज बोल नहीं सकते, एक कथा करा लेंगे, नहीं करा सकते। कोई भी कार्य करिए तो सर्वप्रथम भगवान से धन्यवाद करिए, माधव करने जा रहा हूँ, करने वाला मैं हूँ पर कराने वाले आप हो। कर तो रहा हूँ पर इसे पूरा कैसे करना है ये नहीं पता, पूरा कैसे होगा ये आप जानो और आपका काम जाने, मुझे नहीं आता। तो और सच बात तो ये है कि जब कोई काम हृदय से किया जाता है, कोई काम दिल से हृदय से मन से किया जाए, वो काम कभी असफल नहीं हो सकता। मन से कोई काम करो, मन से कोई जगत का काम करो या जगदीश का काम करो, पर कोई कार्य वो उस कार्य में कोई विघ्न नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि जहाँ मन लग जाए ना फिर वहाँ अवगुण दिखाई नहीं देते। अब जिससे प्रेम हो जाता है, अच्छा व्यवहारिक जीवन में समझ लीजिए, माना हमें जिससे प्रेम हो जाता है उसके अवगुण दिखाई देते हैं क्या? नहीं, उसके अंदर सिर्फ गुण ही गुण नजर आते हैं, चाहे जितना अवगुण भरा उसके अंदर, पर प्रेम करने वाले व्यक्ति को उसके अवगुण दिखाई नहीं देते, सब गुण गुण दिखाई देते। जमाना चाहे जितना कहे कि भैया जिसे तू प्रेम करता है ना बड़ा दुष्ट है, बेकार है, नाकार है, लेकिन सामने वाले को उसको अवगुण नजर नहीं आते। क्या? गुण गुण नजर आते हैं, उसके अंदर की अच्छाइयां नजर आती हैं, बुराइयां नजर नहीं आती। तो यही बात भगवान को जो मन से भज देता है, तो भगवान भी अपने भगत के अवगुण को नहीं देखते, क्या देखते? गुण को। चाहे जैसा है पर मेरा भगत है, और जो मेरा नाम लेता है उसकी बुराइयां भी प्यारे अच्छाइयां में परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि मन वो चीज है। इसलिए कथा को भी अगर मन से सुनोगे तो भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं मन। अच्छा ये बताइए, भगवान शरीर को क्यों नहीं देखते, मन को क्यों देखते? भगवान जिसके देखो उसके मन को चुराते हैं, चित्त को चुराते हैं। क्यों?
क्योंकि सच बात तो ये है कि भगवान के पास ना मन की कमी है। इन कन्हैया ठाकुर जी के पास उनका खुद का मन अपने पास नहीं है। क्यों? इनका मन कहाँ रहता है? राधा जी के पास। तो इनको तो मन की कमी रहती है, तो ये लोगों के स्वरूप को नहीं देखते, मन को चुराया करते, मन को देखते हैं। मन की कमी है। अब मन तो मन है प्यारे, आए बैठे यहाँ है, मन कहीं और चल रहा है। शरीर यहाँ है और मन 1 घंटे में पता नहीं कहाँ न कहाँ चक्कर लगा के फिर आ जाए। मन का कोई ठिकाना। ये मन जल्दी से अच्छे काम में लगने वाला नहीं है। ये गलत काम में बहुत जल्दी लग जाएगा, पर अच्छे काम में ये मन भी नहीं लगता, इसको लगाना पड़ता है। और लोगों की शिकायत रहती है कि देवी जी पता नहीं क्या है कि मेरा मन पूजा में नहीं लगता। क्यों? करते हम पूजा हैं पर मन ये कहीं दूसरी जगह घूमता रहता है। और ये हकीकत बात है, हम पूजा जरूर करते हैं पर मन हमारा उतने समय एकाग्र नहीं रहते, इधर उधर चलता रहता है। तो ये मन जल्दी से पूजा में लगने वाला नहीं है। क्यों? कि ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, पूजा में मन लगता। और जितना इसे समझाऊं हरी बोल, ये उतना ही मचल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कहते मन की जल की एक गति 100 नीचे को जाए और बड़े जतन से राखियो। बड़ा सुंदर दुआ है कि मन की जल की एक गति 100 नीचे को जाए, बड़े जतन से राखियो तो ऊपर ठहराए। मन और जल का एक काम। अब मन ऊपर की तरफ नहीं जाता, भगवान की तरफ नहीं जाता, कहाँ? संसार में लगता है, गलत चीजों में लग जाता है। और यही काम जल का है। जल को जब ऊपर से डालो तो किधर की ओर जाएगा? ऊपर की तरफ बहेगा कि नीचे को? नीचे को जाएगा। तो मन की जल की एक गति। अब जल को रोकना कैसे है? ये जा तो रहा है नीचे को, इसे रोकने के लिए किसकी जरूरत है? यंत्र की। किसकी? कोई पात्र होगा तो उसमें जल रुक जाएगा। तो जल को रोकने के लिए यंत्र की जरूरत है, उसी भांति मन को रोकने के लिए मंत्र की जरूरत है। जब हम मंत्र दोहराएंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो ये मन हमारा रुक जाएगा।
रख ले, पर अपनी पगड़िया और मेरी चुनरिया एक ही रंग में रंग दे। एक ही रंग में रंग ले, एक ही रंग में रंग ले। क्यों किए मानो कि तेरा रंग तेरे आस की जरूर कुछ लाएगी, और मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी, और दुनिया के नाम मिटा देगी। मुझ में से रंग तेरे प्यार का वो मुझ पे चढ़ा, रंग तेरे प्यार का ये मुझ पे चढ़ाएगी, रंग तेरे प्यार का ये मुझ पे चढ़ाएगी। ओ मेरा जीवन नैया ले जा, ओ मेरा जीवन नैया ले जा, उस पार सावरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार श्याम रे, यार सावरे, ओ दिलदार सावरे, ओ कन्हैया ओ दिलदार सावरे, ओ मेरे यार सावरे, ओ दिलदार सावरे, ओ मेरे बोलिए गोविंद भगवान की, बोली श्यामरी सरकार की, बोली राघवेंद्र सरकार की। ये गोपी का भाव है प्यारे। गोपियां कहती हैं माधव तो मोल की मंगाए दे, ब्रज में खुली के प्रेम वजरिया, चुनरी ओढ़ मैं तो जमुना पे जाऊंगी, श्याम की मुंह पे पड़ेगी नजरिया। है नहीं रंगे तो जो तू मांगे रंग की रंगाई, तो मेरा यौवन गिरवी रख ले, पर अपनी पगड़िया मेरी चुनरिया एक ही रंग में रंग दे। ये भाव है गोपियों का प्यारे। गोपियां रात दिन भगवान पर बलबल जाती हैं, बलबल जाती हैं, रात दिन देखती है, निहारती रहती है, भगवान को देख लेती है तो घर का काम भूल जाती है। भगवान की लीलाओं का सुंदर आप लोगों ने कथा के माध्यम से सुना। भगवान अनंत लीला कर रहे हैं, दिन पर दिन जैसे बड़े हो रहे वैसे वैसे लीला बड़े ही होते हैं। माँ कंचोरी की, काली दे लीला की, इसके बाद भगवान ने चीर हरण की लीला की, गोपियों को ज्ञान दिया। कुछ बड़े होते हैं तो 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया। बहुत सुंदर कथा सुनने आई है, शांति से आती है डेली। परीक्षित महाराज, ये भगवान कन्हैया की गैया है। बोली गोविंद भगवान की। तो 7 दिन की उम्र में भगवान धारण किया। गोवर्धन जी कौन कौन गए? अच्छा, यहाँ से वृंदावन कौन कौन गया? बहुत सुंदर 7 कोस की परिक्रमा है गोवर्धन जी की। कहते हैं बड़ा सौभाग्य होता है जो गोवर्धन जी की परिक्रमा लेता है। पहली बार वृंदावन जाने का ही बड़ा सौभाग्य। जो वृंदावन गया वो बन गया। तो प्यारे, भगवान वृंदावन में अनंत लीला करते हैं। गोवर्धन की पूजा कराई। और जानते गोवर्धन की पूजा भगवान ने क्यों की? अच्छा बताइए, क्या कारण था? भगवान जी ने गोवर्धन जी को इतना महत्व क्यों दे दिया? और भी तो पर्वत थे, उनकी पूजा क्यों नहीं कराई? गोवर्धन जी की पूजा क्यों करवाई भगवान ने? जो आज सारा जगत करता है, इतना बड़ा क्या देने की जरूरत थी इनको? भगवान तो जीवो जादू है। भक्त कहता है माधव
कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोरी खिंचा और जा होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूं। वो तेरे चेहरे में जादू है प्यारे, इसलिए ज्यादा देर रुकना नहीं। एक निगाह देखो जाओ। भगवान कहते जो मुझे एक बार देख लेता वो किसी को देखने के काबिल नहीं छोड़ता मैं उसे। तो इसलिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा द्वापर युग में करवाई। और एक और कारण था, इंद्र को घमंड हो चुका था, ये सारा जगत हमारी पूजा करता, ब्रजवासी हमें पूजते। और जब महाराज किसी को घमंड हो जाता है ना, तो भगवान का काम क्या है कि अपने सगे संबंधियों के हृदय का घमंड दूर करना। क्यों? घमंडी व्यक्ति से भगवान नहीं बोलते। इंसान की छोड़ो, भगवान भी उसे बोलना तो दूर देखते भी नहीं। अच्छा, कभी आप लोगों ने विचार किया कि दुष्ट लोगों की मुरादें क्यों भगवान पूरी करते हैं? हम ही लोग कहते हैं यार हम इतनी भगवान की पूजा करते, भगवान हमें नहीं देखता। और जो भगवान की पूजा नहीं करता, दुष्ट है, उसकी भगवान सब सुनते हैं। और ये रियल बात है कि भगवान दुष्टों की ज्यादा सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? अच्छा ये बताओ, दुष्ट लोग से कोई मुंह लगना चाहता है? दुष्टों से कोई मुंह नहीं लगना चाहता, भगवान भी नहीं लगना चाहते। जो दुष्ट मांगता है भगवान दे देते, जाओ हटो। ज्यादा मुंह लगूंगा समय बर्बाद होगा, इतना टाइम नहीं। तो दुष्टों की लाइन जल्दी हटा देते। और देखिए भगवान कष्ट उसी को देते हैं जिसे अपना मानते हैं। क्यों? क्योंकि जानती मेरा है, ये मेरा है, इसे मैं कष्ट भी दे दूंगा ना तो ये हमसे शिकायत नहीं करेगा, ये मेरे कष्ट को भी उसी सुख के तरीके भोग लेगा। इसे क्षमता है मेरे कष्ट को सहने की। और दुष्टों को तो आदत नहीं है, दुष्टों को दे दो। क्यों? दुष्टों नहीं हो। भगवान इधर गोपियों को आह्लादित करने के लिए नई एक नित्य क्रिया करते हैं। एक दिन भगवान बैठे मैया यशोदा के पास। अब माँ यशोदा से कह रहे हैं, हे माँ, क्या बात कर रहे हैं? वही बात जब एक बार भगवान राधा रानी से मिले। अच्छा बताइए, भगवान और राधा रानी का प्रथम मिलन कहाँ हुआ? पहली बार मुलाकात हुई कहाँ हुई? कब हुई? कहाँ हुई? इनका विवाह भी हुआ है, राधा रानी का विवाह भी भगवान से हुआ। लेकिन वो विवाह कैसा है? प्रेम विवाह है। ये जिस जान एक है, इसलिए इनके विवाह की गिनती नहीं आती, क्योंकि इनके विवाह में कोई स्वार्थ नहीं है। प्रेम विवाह है, निस्वार्थ प्रेम है। विवाह हुआ है, राधा रानी ने स्वयं भगवान को गोद में लेकर के। छोटे हैं भगवान, इतने साल छोटे हैं राधा से। राधा से भगवान बहुत छोटे हैं। तो कहाँ ये पहली बार मिले जानते हो? भांडीर वन में। कहाँ मिले? भांडीर वन में इनकी मुलाकात हुई और ब्रह्मा जी ने स्वयं इनके विवाह को करवाया। ब्रह्मा जी ने भावना डलवाई। तो जब भगवान ने राधा को देखा ना, पहली बार मुलाकात हुई, क्योंकि राधा ने सिर्फ नाम सुना था कृष्ण है, कोई कृष्ण आया है, लेकिन देखा नहीं था। तो राधा रानी बरसाने से ढूंढते 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 वृंदावन आ गई। पूरा वन ढूंढा, ढूंढ नहीं पाई। गोपी ग्वाल से पूछती हैं, कन्हैया कहाँ रहता है? कौन है वो? कैसा है?
तब गोपी ग्वाल ने बताया कन्हैया तुम्हें तो कोई राधा नाम की गोपी ढूंढ रही। और जब भगवान ने राधा सुना तो स्वयं भगवान खुद राधा को ढूंढ रहे। और जब एक दूसरे से मिले ना तो वो उनको देख रहे हैं, वो उनको देख रहे। आंखों ने बंद होना बंद कर दिया, पलकों ने झुकना बंद कर दिया, देखते रहे। और देखते ही देखते शाम हो गई, कुछ कह नहीं पाए। और जब एक दूसरे से बोले तो वो उनसे पूछ रही तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारी माँ का क्या नाम है। और वो उनसे पूछ रहे। भगवान से राधा ने पूछा कहाँ रहते हो आप, मैया का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है। तब भगवान ने बताया राधा सुनो कि मेरा नाम है कन्हैया, अब मैं हूँ यशोदामा को छैया, और रवैया हूँ मैं इसी वृंदाधाम को, रवैया हूँ मैं इसी वृंदाधाम को। का नाम है यशोदा, बाबा का नाम है नंद बाबा, और मेरे भैया का नाम है बलदाऊ, मेरा नाम है कन्हैया। राधा ने कहा बहुत सुंदर। अब भगवान ने कहा तुम्हारी मैया का नाम, तो राधा कहती हैं कि मैया को नामों की रीति है, मैया का नाम कीर्ति है, बाबा को ब्रजभानो कहते हैं। मेरे माँ का नाम कीर्ति है, मेरे बाबा को ब्रजभान कहते हैं, और रहने वाली वर्षाने को, और हमें राधिका कहते हैं। मैं वर्षाने में रहने वाली हूँ, मेरा नाम है राधिका। भगवान ने कहा बहुत सुंदर नाम, इतना सुंदर है तुम देखने में उतनी सुंदर हो। अब भगवान ने जब से राधा से मिल लिया ना, देख लिया, तब से एक भी पल बिना राधा के नहीं रहना चाहता। राधा कहती शाम हो गई, छोड़ने कौन जाएगा। भगवान को लेकर के गई, और जब छोड़ने के लिए भगवान गए, राधा को छोड़ करके चलने लगे, तो महाराज भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। क्यों? राधा के साथ रहने में बड़ा सुंदर लगता है, अब बिना राधा के कैसा लगेगा। मैया कीर्ति ने देख लिया कि राधा के साथ कोई लाला, बुलाया कौन है राधा, ये कौन किसका लाला है, बड़ा सुंदर है। तब राधा रानी ने कहा मैया ये ना यशोदा का लाला है, वृंदावन में रहने वाला है। और जैसे ही यशोदा नाम सुना, कीर्ति मैया ने हजारों गाली दे डाली। क्यों? कीर्ति की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? मैया यशोदा। सहेलियां थी दोनों, लेकिन जब यशोदा सुना तो गालियां दे डाली। और इतने सुंदर लाला को जन्म दे दिया, बताया नहीं वृंदावन में रहते। इन दोनों का गांव ही नजदीक में था। अब भगवान को देख पाई कि मेरी सहेली का बालक है, गोदी में बिठाया, कितना सुंदर बालक है।
और राधा कहती है सुंदर हैं और बातें भी बड़ी सुंदर करते मैया, करके देखो। मैया कीर्ति ने खूब बतलाया और कहा लाला चिंता न करना, तुम्हारा मन जब बनाने लगे तो बरसाने आ जाना। भगवान मन में सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल है, मन नहीं लगने वाला। क्यों? जब से राधा को देखा तब से बिना राधा के अच्छा नहीं लगता। ये बात ठीक कह रही, जब मन नहीं लगेगा आ जाऊंगा। हाँ, और जाकर के अपनी मैया से मेरी शिकायत कर देना। भगवान ने कहा, लेकिन कीर्ति मैया ने कहा लाला बहुत शाम हो गई है, जाओ तेरी मैया इंतजार कर रही होगी। भगवान को भेजना चाहा आने में, लेकिन चले इधर मैया के पास आए, अपनी यशोदा मैया के पास। भगवान का अब चैन जो है वो राधा रानी के पास चला गया। नींद नहीं आ रही है, रात में मैया के पास पहुंचे। यशोदा मैया से कहते मैया एक बात कहूँ, कहो। देख मैया तू अकेली रहती ना, सारा दिन काम करती रहती है, अब मुझे देख करके अच्छा नहीं लगता। यशोदा कहती हाँ हाँ आगे बता क्या कहना चाहता। कन्हैया कहते मैया कोरी मैया तू माने तो एक बात कहूँ, हाँ तू ना हमारा विवाह करवा दे, हमारी शादी करवा दे। और जब माई बहू आएगी ना सारा दिन वो काम करेगी, तुम्हें एक जगह बैठ करके टकाटक देखना, कोई काम नहीं करने दूंगी। और रात में तुम्हारे चरण दबाएगी, सेवा करेगी मैया। यशोदा मैया ठट्टा मार के हंस रही, देखो ना पूछने का सौर नहीं है, शादी करेगा शादी करेगा। भगवान ने कहा करूंगा, भैया कर देना, शादी कर दे। अब अच्छा मैया कहती लाला एक बात बता कि तेरी जो बहू हो वो कैसी हो। भगवान ने कहा भैया उसके ना ओठ हो तो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो जैसे राधा। भैया कहती और मैया उसकी आंखें हो तो ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो जैसी राधा की, उसका चेहरा हो तो ऐसा हो जैसे राधा। यशोदा ने एक थप्पड़ मारी सीधे, ये क्यों नहीं कहता कि राधा ही साथ करा दे। भगवान कहते भैया तो तू समझदार है, करा देना, विवाह करा दे। समझा करके कहते हैं भगवान कहते मैया तू अगर विवाह करा देगी ना तो एक काम मैं तुझे करने नहीं दूंगा, एक काम मैं नहीं करूंगा, और सारा दिन तू बैठे बैठे आराम करेगी। और भगवान कहते हैं मैया कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हो राधिका गोरी से हो बिरज की छोरी से हो मैया करा दे मेरो ब्याह। यशोदा कहती ओरी लला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, ऐसे करा दूं तेरो ब्याह। हो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हरि बोल। और कह रही है कि नैया है मैया सुन ले, अरे जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। ओ जो ना ब्याह कराए तेरी गौए राही चराऊं। यशोदा सही देखो जितना छोटा उतना खोटा, धमकी दे रहा है। कन्हैया कहते हाँ मैया याद रखना
तो मैं कहाँ बैठूंगा तो मालूम है तुझे? मैया कह रही हाँ बता बता। अरे चंदन की चौकी में तेरी मैया नहीं बनाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुझको ही बैठाऊं। अरे चंदन की चौकी पे मैया तुझको मैं बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको ही बैठाऊं। अरे अपनी राधा से मैं तेरे चरणों को दबाऊं, अपनी राधा से तेरे चरण में दबाऊं। भोजन मैं बनाऊंगा बनाऊंगा 56 प्रकार का राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया कराते मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। हरि बोल। भगवान और कह रहे हैं बात मैया सुनो, एक काम और होगा। वो छोटी सी मेरी राधा ना इस बड़े से आंगन में, अरे छोटी सी दुल्हनिया तेरे घर में बांट लेगी, वो छोटी सी दुल्हनिया मैया मीना में डोलेगी। तेरे सामने डाला खोलेगी, वो तेरे सामने मैया वो घुंघटाला खोलेगी। और दाऊ से जागो बैठे वो द्वार पे राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी बारी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। जय हो। मैया सुन रही बातें ओ लाला, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब है तेरे, हैं? बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब बनाए रखे है तू छोटा पर है बड़ा खोटा, हैं? यशोदा मैया हृदय से लगाई भलैया ले रही, वारे वाह मेरे लल्ला तू बड़ा सुंदर सोच रहा है। अरे सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें लाला की मैया मुस्काए। लेके भलैया मैया हिबड़े से आज लगाए, लेके भलैया मैया हिबड़े से आज लगाए, और नजर नहीं लग जाए मेरे लाल के राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से
घर में माँ डोलेगी और तेरे सामने मैया वो घुंघटा ना खोलेगी। अब दाऊ से क्या कहो कि वो बैठे द्वार पे, घर में काम नहीं है। यशोदा कह रही वारे वाल अल्लाह, बड़े ऊंचे ऊंचे खाव है तेरे, बहुत तूने सोच विचार लिया इतने अभी से। भगवान ने हृदय से लगाया, कन्हैया चिंता ना कर, तू बड़ा हो जा, तेरी शादी करवा दूंगा। भगवान कहने के करवाओगे ना मैया? हाँ करवा दूंगी, इसके साथ राधा ही के साथ करवाऊंगी। भगवान को मैया ने फुसला लिया, थोड़ा बड़ा तो हो जा, शादी करेगा। अब मैया ने बलैया उतारी, मेरे लाल के नजर न लग जाए, अभी से विवाह करने को घूम रहा है, खुद तो चोरी करके खाता है। अब भगवान को बड़ा प्रेम करती हैं, गोद में लेकर के बलैया ले रही हैं। इधर एक बार गोपियों ने भगवान से निवेदन किया, निहोरा किया, कहेगा। गोपियों ने कहा भगवान एक बात सुनो, आप हर बात कहते हो, मैं आपकी बात सरोधार कर लेती हूँ, जो कहते हो वो मानती हूँ, लेकिन हे माधव आज हमारी आप मान लो। भगवान ने कहा क्या मानूं, क्या मानना है? गोपियों ने कहा कि हे लाला, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारी मुरली की तानों को नहीं सुना, आप अपनी मुरली की तानों को सुनाओ। भगवान ने कहा किसी भी दिन सुना दूंगा, कहो तो अभी सुना दूं। गोपियों ने कहा ऐसे नहीं, फिर कैसे? गोपियों ने कहा ललिता, विशाखा, शीला, ये अनेक अनंत गोपियां खड़ी होकर के निवेदन कर रही हैं, माधव ऐसे नहीं मुरली सुनना है। फिर कैसे? आप मुरली के साथ साथ हमारे सब गोपियों के साथ में रास करो, नृत्य करो, नृत्य करते रहो, मुरली बजाते रहो, वो मुरली सुननी है, रास करना है। भगवान ने कहा करूंगा, गोपियों ने कहा करूंगा नहीं प्यारे, आप हर बात इसी में निकाल देते, जो कहते हो वही कह देते, तो करूंगा करते हो नहीं। गोपियों ने कहा अब की बार करूंगा मैं नहीं, है निकालना है, फिर करना है। भगवान ने कहा हाँ कर दूंगा ना, समय आने पर, अभी नहीं। गोपियों ने कहा प्रभु आपका कोई समय नहीं होता, आपको समय नहीं मिलता, अपने भक्तों से आप फुर्सत नहीं रहते, इधर व्यवस्था उधर व्यवस्था देखते रहते हो। तो अब की बार हमारे साथ हमारी बात स्वीकार करो, बहाने ना बनाओ, झूठ मत बोलो, क्योंकि हर बात आप हमारी हंसी में टाल देते हो। जो बात कहते हो चाहे वो गंभीर हो या हंसी की हो, टाल देना आपका काम है। भगवान ने कहा क्या टाला मैंने? गोपियों ने कहा तुम एक टाले हो तो बताओ, मैं तुम्हें दिल से प्रेम करती हूँ, तुम हवा हवाई में उड़ा देते हो, मेरी बात को नहीं समझते। अब कन्हैया अगर ये बात तुमने ना हंस हंस के टाल दी तो याद रखना, क्यों? ये हम आपसे बात हृदय से कह रहे हैं, हकीकत कह रहे हैं कि आप हमारे साथ एक बार रास लीला कर लो। भगवान ने कहा करूंगी। ललिता कहती है ये ऐसा ही कहेगा, करूंगी करूंगी, करेगा नहीं, ये नहीं करने वाला। गोपियां कहती हैं ललिता तो सच तो कहती है, लेकिन ऐसा कहोगी तो और नहीं करेगा, शायद ही मान जाए, निवेदन करो। भगवान से गोपियां कहती हैं माधव सब कुछ करना, पर ये बात हमारी छुटलाना नहीं, स्वीकार कर लेना, दिल से लेना, दिमाग से नहीं लेना। क्यों? क्योंकि गोपियां कहती हैं कन्हैया तुम तो धोखेबाज हो और मुस्कुरा के भूल जाते हो, भूल जाते हो। अगर ये बात तुम भूल गए तो राधा कहती हैं याद रखना
कि रोज रोज तुम जो श्याम ऐसा करोगे और हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। भगवान कहते अच्छा तो तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दूरी जाती हो। आज गोपियों ने जब बहुत निवेदन किया तब भगवान ने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, ये बात तुम्हारी दिल से लेता हूँ, करूंगा। उसी समय भगवान ने आज योग माया को बुलाया। योग माया को बुला करके कहा कि जाओ जमुना के किनारे पर सुंदर भवन तैयार करो, उसमें मैं अपने गोपियों के साथ में राज करूंगा। योग माया जाती हैं, सुंदर सा भवन तैयार करवाया, सुंदर बढ़िया क्यारी लगवाई, फुलवाड़ी लगवाई, वीआईपी स्थान योग माया ने तैयार कर दिया। भगवान पहुंचे, देख करके मन प्रसन्न हुआ। इसके आज भगवान सोच रहे हैं क्या कि अनेक गोपियां हैं, अगर एक एक को बुलाने गया तो साल भर बुलाने में गुजर जाएंगे, अब फिर भी अगर एक दो छूट गई तो जीवन भर लेना देंगे। तो इससे बेहतर है कि इन्हें बुलाया ना जाए, फिर बांसुरी बजाई जाए, खुद आ जाएंगे, खुद दौड़ी चली आएंगी, उलहना भी नहीं होगा। नहीं आएंगी तो कभी कहेंगे भी तो नहीं। भगवान ने ली अपनी बांसुरी और बजाना प्रारंभ कर दिया। इतनी सुंदर बांसुरी बजाई भगवान ने, इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, इतनी प्यारी बांसुरी बजाई माधव ने कि जैसे ही बांसुरी की धुन उन गोपियों के कानों में पड़ी तो गोपियां सिर्फ 18-16 साल की गोपियां नहीं भगवान की, 50-50 साल वाली भी गोपियां हैं, ससुर दामाद वाली भी गोपियां हैं, जो काम कर रही थी काम छोड़ दिया, पति की सेवा कर रही थी छोड़ दिया, बच्चों की सेवा कर रही थी छोड़ दिया, भागी। जो बर्तन धुल रही थी तो बर्तन लेकर ही भाजी मारा, अरे जो हाथ में बर्तन वो लेके रास्ते में देखा ये क्या किया। वो दशा उन गोपियों की हो गई, सुध बुध खो बैठी, दौड़ी को सुन करके। और इधर कहते जो श्रृंगार कर रही थी, जो वस्त्र पहन रही थी, उस समय उनकी तो स्थिति खराब हो गई। तान सुनी कानों में, ध्यान मुरली की तरफ है, वस्त्र पहन तो रही है पर कैसे पहनेंगे ज्ञान नहीं। जो ऊपर के वस्त्र हैं वो नीचे पहन रही है, जो नीचे के वो ऊपर, सब उल्टा उल्टा वस्त्र पहन रही हैं। कौन चलाए उनकी, जो श्रृंगार कर रही थी उनकी तो दस ही बेकार। जो कुंडल कानों में होना चाहिए, जल्दी के मारे नाक में घुसेड़ रही, बिंदिया मस्तक पे होनी चाहिए तो थोड़ी में लगा रही, नथुनी नाक में होना चाहिए तो कान में। आए हाय, जो लाली लगा रही है वो ओंठ में नहीं, कहाँ, आँखी में। जो काजल है ना वो ओंठ पर। वो दशा हो गई जल्दी फल्दी में कि दिमाग काम नहीं करने लगा, सब भाग करके आज पहुंच जाती है कहाँ, भगवान श्याम सुंदर के पास। और जैसे ही भगवान के पास वो पहुंची ना, भगवान ने देखा कि सब दौड़ी आ रही, और जैसे सब पहुंच गई उसी समय भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किमो करवानि वा ब्रजस्या नामयो कशीत ब्रूतियागमन कारणम। भगवान बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, क्या कारण है आने का, क्यों आई।
भगवान ने गुस्से में कहा गोपियों से, क्यों आई हो, क्या कारण है, इसने बुलाया रात के समय। गोपियां कुछ देर के लिए शांत हो गई। ये लाला जो कभी क्रोध नहीं करता, भगवान ने कहा हाँ, इतनी रात में स्त्रियों को अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो फिर इतनी रात में क्या करने आई हो? गोपियां कहती हैं कन्हैया तूने तो ही बुलाया, तूने तो ही बांसुरी बजाई। भगवान ने कहा मैंने, मेरी बांसुरी का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम अपने घर को छोड़ के आ जाओ, अपने पति को छोड़ के आ जाओ। आई हो वापस चली जाओ। वापस नहीं गई ना तो तुम्हारे पति, तुम्हारे परिवार के लोग क्या सोचेंगे? क्यों? स्त्री को रात के समय बाहर निकलना वर्जित है, नहीं निकलना चाहिए। गोपिया कहती है अच्छा, खुद को ज्ञान नहीं, हमको ज्ञान देता है। इतना छोटा हमें ज्ञान बता रहा है। भगवान ने कहा हाँ जाओ। क्यों? जमाना स्वीकार नहीं करेगा, फालतू में मेरे पीछे तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ देंगे। और देखो हमारा नाम किसी के बीच में आया तो याद रखना, हमने किसी को बुलाया नहीं, आई हो तो चली जाओ। गोपियां कहती चली जाऊंगी। माधव एक बात का जवाब दे दो। भगवान ने कहा क्या? उस समय देखो गोपियों ने बड़ा सुंदर भगवान को उदाहरण दिया। भगवान से कहती हैं एक बात का जवाब दे दो, मैं चली जाऊंगी। भगवान ने कहा बताओ। गोपियों ने कहा आप कह रहे हो कि मेरे वो पति हैं, हाँ चली जाओ, चली जाऊंगी। लेकिन हे कृष्ण एक उदाहरण बता रही हूँ गोपियां कि एक पत्नी अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, एक दिन उसके बिना रह नहीं पाती है। हाँ भगवान कहते हो। गोपियों ने कहा एक बार उसका पति किसी काम से 8 दिन के लिए बाहर गया। अब बताओ वो पत्नी पति के बगैर कैसे रहेगी? भगवान ने कहा कैसे रहेगी? गोपियों ने कहा उस पति ने अपनी पत्नी को समझाया। क्या समझाया? कि मैं तो जा रहा हूँ, चिंता ना करो, तुम हमारी तस्वीर के सहारे बनी रहना, हमारी फोटो की पूजा करना, उसी को देख करके रहना। भगवान ने कहा और गोपियों ने कहा पति चला गया, पत्नी ने फोटो की पूजा करना शुरू कर दी, फोटो की देख करके रह लेती। जब वो पति आया तो वो पत्नी उस फोटो की पूजा कर रही थी, उस फोटो की पूजा कर रही थी। अब बताओ माधव उस पत्नी का क्या धर्म है कि वो पूजा छोड़ के अपने असली पति के लिए दरवाजा खोलने जाए या अपने फोटो वाले पति की पूजा करे? आप लोग बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए? असली पति के पास जाना चाहिए कि फोटो की पूजा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? उस समय उस स्त्री को नकली पति छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब असली का पति दरवाजे पर खड़ा है तो फोटो की क्या जरूरत? भगवान ने यही कहा कि उस नारी को तो फोटो की पूजा छोड़ देनी चाहिए, असली पति को देखना चाहिए। गोपियां कहती हैं माधव बस मिल गया जवाब। आपने कहा मैं पति के पास जाऊं, आप ही बताओ वो पति हमारे असली है कि नकली? भगवान मुस्कुराए, कहने लगे तुमसे नहीं कोई जीत सकता। गोपियों ने कहा असली पति तो आप हो हमारे, मैं नकली पति के पास क्यों जाऊं? बड़ी मुश्किल से आपके पास आ पाई हूँ। अब कुछ भी हो जाए, जमाना कुछ भी कहे, मैं जाने वाली नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, स्वीकार है, स्वीकार कर लिया। अब उसी समय गोपियों ने कहा माधव रास प्रारंभ करिए। भगवान ने सोचा गोपियां इतनी हैं, एक हो तो मैं उनके साथ नृत्य कर लूं, इतनी गोपियां हैं और सिर्फ मैं अकेले राधा के साथ नाचूंगा ना तो इनको बुरा लगेगा।
क्या करना है। तो भगवान ने जितनी गोपी उतने कृष्ण बनाए, हर गोपी के साथ एक एक कन्हैया नृत्य कर रहा है। चालू हो गया रास, सुंदर बांसुरी बजने लगी। गोपियां नृत्य तो करती जा रही हैं पर बांसुरी की तरफ देख रही हैं। इतनी सुंदर बांसुरी बजती है भगवान की। एक गोपी ने भगवान से पूछा, है भगवान एक बात बताओ, ये आपकी बांसुरी में क्या ऐसा जादू है, कौन से इसने काम किए जो आपके अधरों पर रहती है? मैं रात दिन आपकी पूजा करती हूँ, कभी आपके आलिंगन में नहीं आ पाती, कभी आप हमको यूं कहकर हृदय से नहीं लगा पाते, पर ये बांसुरी भी कौन से ऐसे कर्म कर दिए जो आपके ओठों पर रहती है, क्या कारण है इसका? भगवान ने कहा ये हमसे ना पूछो, फिर बांसुरी से पूछो। हमसे पूछोगी शायद मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। ये बात तो इस बांसुरी से पूछो कि ये बांसुरी मेरे अधरों तक कैसे आई, कैसे आ गई ये बांसुरी अधरों तक? जीवन गुजर जाता है, लोग चरणों तक नहीं पहुंच पाते और ये सीधे बांसुरी अधरों पर आ गई। कारण है, बांसुरी से जब पूछा कि हे सखी बताओ क्या कारण है जो तुम अधरों पर आई, मैं नहीं आज तक आ पाई, क्यों? ये बांसुरी जब ओठों से हटती है तो कमर पर आ जाती है, कमर से हटती है, रात में होती है तो सिरहाने के पास आ जाती है। भगवान तुमको अपने से दूर नहीं करते, क्या कारण है? तब सुंदर जवाब दिया है बांसुरी ने। जानते हो, बांसुरी से जब पूछा उन गोपियों ने तो बांसुरी की आंखों में आंसू आ गए। अब बांसुरी कहती है, और गोपी क्या बताऊं मैं अपने दिल का हाल, कि मैं भगवान तक कैसे पहुंच गई, क्या क्या मैंने किया, वो दर्द मैंने सहा जो तुम नहीं सहन कर सकती। गोपियों ने कहा, गोपी हे बांसुरी बता ना दे तूने क्या सहा है जो मैं नहीं सह पाई, बोल। तब बांसुरी कहती है, सुनो मैंने क्या सहन किया है। बड़ी सुंदर जवाब दे रही है वो बांसुरी। कहती है, ओ सखी पहली बार मैं अपने परिवार से दूर हुई। किससे दूर हुई? और जब कोई भरे परिवार से दूर होता है तो उसे कितना कष्ट होता होगा, है? अपना परिवार हो और उस परिवार से एक व्यक्ति को दूर कर दिया जाए जीवन भर के लिए तो उसे कैसा लगेगा? बांसुरी ने कहा, जब परिवार से दूर हुई तो मैंने दर्द सहा, मैं बोली नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अंदर अंदर रोली पर अपने आंसुओं को बाहर नहीं किया। बांसुरी कहती है, गोपी कि पहले निज बंस से भिन्न भई, फिर खरीदार से काट गिराई गई। हाय हाय, वो बांसुरी कहती है, पहले मैं निज वंश से भिन्न हुई, फिर धार काट गिराई गई, फिर मैं पैनी धार से काट करके गिराई गई, मैंने वो दशा कुछ नहीं कहा। फिर बोली बंसी की, ओ गोपी इतने में भी सुकून नहीं आया जब नहीं आया जमाने को, फिर जानती हो क्या हुआ? बंसी ने कहा, हे गोपी सुनो, परिवार से अलग की गई। कहा, हे गोपी सुनो, परिवार से अलग की गई, वो दर्द सहा, काटी गई वो दर्द सहा, फिर सहा, काटी गई वो दर्द सहा, फिर सुनो, फिर बता रही है कि यो गोपी कि फिर छुरी से मुख चीरा गया, छुरी से मुख चीरा गया। हाय हाय, फिर मुझे एक नहीं, मुझे छुरियों से इतने मेरे अंदर छेद किए गए, इतने छेद किए गए, मैं रोही नहीं, वो दर्द में सहती रही। कोई बात नहीं है, कभी तो इस दर्द
कोई बात नहीं है, कभी तो इस दर्द का सिला मिलेगा। सहती रही। मुरली ने कहा, हे गोपी, इस छुरियों से मुख चीरा गया और दिल बीच से मैले हटाई गई। छुरियों से मुझे चीरा गया, अनेक छेद किए गए, वो दर्द, और मेरे बीच से ना मेरे दिला दिया गया। क्यों? ये बांसुरी अंदर से बिल्कुल। भोले बाबा ने पूछा, आज हमें बता दो जाति कहाँ हो? डेली जाती हो? नहीं कहता, पर आज बताओ। पार्वती कहती, बाबा क्या फायदा है बताने से? क्यों? जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ आपको जाने को मिलेगा नहीं, तो फायदा क्या है? भोले बाबा कहते, आखिर बताओ तो भी जाति कहाँ? तब महाराज भैया पार्वती जब नहीं माने बाबा, तब बताया, बाबा मैं ना कहीं और नहीं जाती हूँ। फिर कहाँ? मैं वृंदावन जाती हूँ। क्यों? भगवान कन्हैया ने रास रचाए, रास। और जैसे रास रचा की बात कही, अब भोले बाबा कहते हैं, भैया पार्वती से कहा तो ऐसा करो कि अब हमें भी ले चलो। भोले बाबा कहते, हमें ले चलो। भैया पार्वती कहती, नहीं नहीं बाबा, वहाँ तो यही तो नियम है कि वहाँ पर कोई पुरुष नहीं जाता। भोले बाबा कहने लगे, तो आज तुम भी नहीं जाओगे। अगर हमें नहीं ले गई तो हम जाने नहीं देंगे। पार्वती बहुत समझा रही, बाबा मान जाओ, इतने तुम बड़े हो, लंबे चौड़े हो, तुम्हें कैसे ले जाएं? भेद खुल जाएगा। भोले बाबा कह, कुछ भी करो, कैसे भी करो, कुछ भी कर डालो, और हमें ले चलो। बहुत समझाया, भोले बाबा नहीं माने। पार्वती कहते, तो तैयार हो। कैसे? जैसे हम हैं। एक साड़ी निकाल के दी भोले बाबा को, पहनो। अब भोले बाबा कभी पहने हो तो पहने, ऊपर को ढक पाते तो नीचे से खुल जाते, नीचे को पहनते तो ऊपर को खुल जाते। इतने तो आइटम है भोले बाबा के शरीर। चंद्रमा, गंगा जी, जूड़ा, डमरू, त्रिशूल, दुनियादारी। बड़ा परेशान। मैया से कहा, ऐसा है तुम ही सजाओ। तब मैया पार्वती ने सजाया अपनी तरीके से। भोले बाबा को एक साड़ी से पूरे बदन को ढका, बढ़िया। एक चुनरी निकाली, बढ़िया बनारसी गोटेदार चुनरी निकाली, और निकाल करके भोले बाबा के जूड़ा के ऊपर से डाली। अरे वाह, भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। अरे मैया कहती, आप तो उस रूप में इतने अच्छे नहीं लगते जितने इस रूप में अच्छे लग रहे हैं। बाबा क्या बात है, सुंदर लग रहे हो। कि एक लहरीदार चुनरी और माथे पे डाल के, और भोला बने हैं भोली घुंघटा निकाल के। भोला, भोला से बन गए कौन? भोली, भोली बन गए, सुंदर लग रहे हैं। अब चले। मैया पार्वती कहती है, चल तो रहे हो, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चलना, ये नहीं कि लंबी लंबी टांगे रखो, भेद खुल जाएगा। भोले बाबा कहते हैं। अब मैया पार्वती कहती है, बाबा चलोगे कैसे? मतलब आगे चलोगे कि बीच में चलोगे कि पीछे? भोले बाबा कहते, सदैव तो मैं आगे चलता हूँ, लेकिन आज तुम जहाँ कहोगी, बीच में कहोगी तो बीच में, पीछे कहोगी तो। मैया कहती हैं, अगर वहां पूछ दिया गया, क्योंकि वहां की गोपी बड़ी चालाक है, ब्रज की बालाएं बड़ी होशियार, और वो ललिता तो महा होशियार, माँ चंचल चालाक है, जरूर पूछेगी ये कौन है। तो क्या बताऊंगी? भोले बाबा ने कहा, आज तो कुछ भी बता दो, देवरानी जिठानी सहेली, कुछ भी बता दो, सब चलेगा। अब महाराज जा रहे हैं भोले बाबा, मैया पार्वती मना भी करती जा रही है, लिए भी जा रही है कि एक दिन बोले भंडारी, एक दिन बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक
भोले बाबा थोड़ी देर तो धीरे धीरे चल रहे और जहाँ भूल जाते हैं कि हम बोले नहीं, हम तो बोला है, तो फिर जोर से बड़ी विलंबना मैया पार्वती धीरे से खाट साड़ी खींच रही धीरे धीरे। भोले बाबा फिर धीरे धीरे, बड़ा परेशान है पार्वती, कहाँ से बल्हाए तैयार कर ली हमने। भोले बाबा कह रहे हैं हाँ पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हाँ राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हाँ रास रचा है ब्रज में भारी, अरे रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं। हाँ वृंदावन आ गए हैं, एक दिना भोले भंडारी बन के बड़की नारी वृंदावन आ गए हैं, हाँ वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। जय हो। और कह रहे हैं भोले बाबा कहते हैं सच हमें बनाओ, ऐसे हमें चलाओ, ऐसा बना दो हमें हो, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी है, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जूड़ा, लगा के जूड़ा, पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं, आए 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 आए। एक दिना भोले भंडारी बन के बड़की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे पार्वती भी मना के हारी, माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओए 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 एक दिना भोले भंडारी बन के बड़की नारी वृंदावन आ गए हैं, हाँ वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अब भोले बाबा आ तो गए, सबसे पीछे पीछे चल रहे, धीरे धीरे चलते हैं, भूल जाते तो जोर जोर से। मैया पार्वती फिर समझाती बाबा भोला नहीं हो, भोली हो ठीक से। और उसी समय भोले बाबा चलते हुए तीनों देवियों के साथ में पहुंच आए कहाँ, वृंदावन। जमुना के किनारे पर रास हो रहा था, रास में पहुंचे तो सबसे पहले गेट ही में मिल गई कौन, वो ललिता चंचला सबसे चाला। वो ललिता कहती मैया तू तो डेली आती, हाँ आप तो तीनों डेली आती हो, हाँ फिर पर आज ये साथ में कौन की बहुरिया इतनी लंबी चौड़ी ले आई, बड़ी लंबी है। अब मैया पार्वती के मुख से कुछ निकल नहीं रहा, जो कभी झूठ ना बोले उसके मुंह से कहाँ अचानक कुछ निकलने वाला। मैया एक कौन की बहू है
जो आज तक नहीं आई, रास में पहली बार आई है, तुम्हारे साथ आई है, इसको ले आई। अब मैया यशोदा, मैया पार्वती के मुख से कुछ निकल नहीं रहा, बड़ा परेशान, क्या बताऊं। ललिता कहती मैया क्या कर रही हो, बताओ ना, परिचय दो। क्यों? अगर परिचय नहीं दोगी तो रास में अंदर जाने को नहीं मिलेगा। हैं, भगवान ने कह रखा है सबका आधार कार्ड देखो तब रास के अंदर। परिचय बताओ। अब मैया सोच रही क्या बताऊं क्या बताऊं, जल्दी के मारे मुख से कुछ निकला नहीं। मैया कहती और ललिता, वो ना हमारा जो लल्ला है ना, कौन, गणेश, वह गणेश की मैंने जल्दी पल्दी में शादी करवाई, जिद किए बैठा था शादी 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 कर दो, वही शादी करवाई, वही की बौरिया आई। आए हाय, ललिता ने कहा मैया इतनी लंबी बौरिया ढूंढ के लाई, और ये मैया तुमने शादी कर ली, हमें नहीं बुलाया। अब पार्वती कहती क्या बताती, बना वो जल्दी जल्दी मचाया था तो जल्दी जल्दी में कर डाली, किसी को नहीं बुला पाया, किसी को नहीं बुलाया, तो तुम्हें कैसे बुलाती। ललिता कहती तो मैया ऐसा करो, तो बहू आई गई है तो लाओ हम मुंह देख ले क्या। पार्वती कहती जिसके लिए इतना झूठ बोल रहे, अब ये मुंह देखेगी। पार्वती मैया कहती है ललिता होशियार न बन, होशियार बनने की कोशिश ना कर। क्यों? हमारी बहुरिया है, कोई खेल नहीं। हमारी बहू को देखने के लिए की जरूरत पड़ेगी, ऐसे फ्री फैंड में थोड़ी ना दिखाएंगे। अब मेरी बहू को देखने को कैलाश पर्वत में आना सीधे, ऐसा दोनों रास्ते चलते बहू को दिखा दे, सीधे कैलाश पर्वत में आना तब देखने को मिलेगी। अब दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही, भगवान कहते यही मौका है अंदर जाने का। ये दोनों बतला रही हैं और भगवान ने उसी समय लगाई एक छलांग रास के अंदर, वो बातें कर रही और सबसे पीछे जाकर के बैठे बोले बाबा कोई देख ना पाए। और देख रहे हैं क्या कि मेरे प्रभु आराध भगवान श्याम सुंदर रास कर रहे हैं। आनंदित हो गए भोले बाबा, मुरली बज रही है, आज संगीत की ध्वनि गूंज रही है, सारी गोपियां राधा रानी भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। अब भोले बाबा देख करके आनंदित हो रहे। अब एक बात बताओ महाराज, कोई नंबर 1 नचैया हो और उसके आगे तुम डीजे बजा करके रख दो, कह दो नाचना नहीं, वो कब तक मानेगा। अब भोले बाबा नंबर 1 तांडव करने वाले, अब इतना सुंदर रास चल रहा है, काम मनवाने वाला, थोड़ी देर तो हाथ पकड़े बैठे रहे कि मन मान जाए शायद। फालतू में काय को भेद खुलेगा, भेद खुल गया तो सब जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ और मैं बन करके आया भोली। तो भोले बाबा थोड़ी देर हाथ पैर पकड़े बैठे रहे, अब मान जाए मन, अब मान जाए मन, लेकिन मन कहाँ मानने वाला है। जैसे ही ताल भोले बाबा को मिली मन नहीं माना, और जब मन नहीं माना भोले बाबा ने साड़ी वाड़ी उठा के कोने में धरी और लिया डमरू, और डमरू उठा करके कि भोला नहीं माने रे नहीं माने, मन नहीं माना कि भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचली गए नचवे को, नाचने के लिए मन मचल गया। लेकर के डमरू भोले बाबा ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, वो तांडव किया। और जब भोले बाबा ने शुरू कर दिया तो गोपियों ने भगवान ने बंद कर दिया, सब देखते रह गए ये क्या हो रहा है। अब भोले बाबा ये भूल गए कि मैं कब हम कौन सा करके आए, सब दृश्य देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। भोले बाबा का दर्शन कर रहे हैं, भगवान कहते वाह रे वाह प्रभु, आनंद आ गया।
अभी तक तो ये रास चल रहा था, लेकिन आपके आ जाने से ये रास महारास में परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि जिस कार्य में महादेव आ जाए वो कार्य फिर छोटा नहीं है, महारास हो गया। जय जयकार होने लगी, भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया, बोले गोपेश्वर भगवान की। गोपी बन के आए, गोपेश्वर नाम पड़ गया। आनंद के साथ में रास होने लगा। अब क्या हुआ कि भगवान ने उसी समय देखा कि गोपियों को अभिमान हो गया है। किस बात का? कि भगवान तुम्हारे साथ नाच रहे हैं, इसका मतलब भगवान हमारे बस में है, जो हम कहते हैं वही करते हैं। ये घमंड जब गोपियों के हृदय में देखिए, भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान कहने लगे अभी इनका घमंड हम दूर कर रहे हैं। गायब हो गए भगवान, अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हो गए तो वो गोपियां ऐसी बिलख रही हैं, ऐसी व्याकुल पागल सी हो गई। भगवान से कहती हैं माधव इतना मत सताओ। क्यों? क्योंकि आपके दूर जाने से मेरा प्रेम कम होने वाला नहीं है, वापस आ जाओ। भगवान देख रहे हैं, अब नहीं जाऊंगा और देखूं ये क्या कर सकती हमारे लिए। सब बिलख नहीं, भागी। कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई मधुबन, कोई जमुना, कोई बंसी बट, कोई बता दो मेरा माधव कहाँ है। और जब जब जहाँ जहाँ जाती हैं, आज वहाँ वहाँ भगवान माया कर रहे हैं। मधुबन के पास गई, मधुबन से कहा गोपियों ने, हे माधव कि हे मधुबन तुम्ही बताओ मेरा कान्हा कहाँ गया। कि मधुबन तुम्ही बताओ मेरा कान्हा कहाँ गया है। और जब मधुबन को देखा तो कहती हैं हे मधुबन ये कैसा सुलझ गया है, ये कोमल बदन तुम्हारा अपनों के साथ कैसा गुहार है तुम्हारा। किस्मत का ताला खोलेगा, बोलिए सभी लोग, किस्मत का ताला खोलेगा। खोलेगा है, ऐसे नहीं खुलेगा, ताला ही नहीं खुलेगा। कब खुलेगा? जब मेहनत करोगे, चाबी नहीं लगाओगे ताला खुलेगा क्या? चाबी गई तो अपनी अपनी चाबी का यूज करो। ये चाबी है शरीर, क्या है? जब ये काम करेगी तभी किस्मत का ताला खुलेगा। उड़ा के लंबे लंबे हाथ कि किस्मत का ताला खोलेगा। ये ले खुल गया ताला। ऐसे तो ऐसे मरे मरे बोल रहे हैं, तेजी बोलो। आज छठवां दिन आ गया, असर नहीं हुआ, सुधर जाओ। मुंह से बोलिए, थोड़ा तेजी बोलिए, आवाज आए, हमारे तक तो आ जाए ना, गांव के बाहर जाए, भगवान के कानों में पड़ जाए। इतना जोर से बोलो, बोलिए किस्मत का ताला खोलेगा। क्या बात है, ऐसे खुलेगा। हाँ उड़ाओ हाथ लंबे लंबे। किस्मत का ताला खोलेगा, किस्मत का ताला तू आज के दे। और कन्हैया लाल की अरे आएगा 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 मेरा सावरा, से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। अरे दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, हाँ दिल में तू श्याम नाम
आखिरी लाइन है, उठा करके आके ये आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के देख लाके आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के देख आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, अरे दिल से बुला के दे, कन्हैया दिल से बुला के दे, सलोना दिल से बुला के दे, कन्हैया दिल से बुला के दे, अरे दिल से बुला के दे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो बोले कन्हैया लाल की जय हो। खड़े हो जाओ सभी लोग। मन नहीं कर रहा क्या उठने का है? राधे श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ओ श्री भागवत भगवान, सभी लोग आइए मीठी मीठी तालियों के साथ हरि पापियों को पाप से है आरती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जलाला। हाँ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।